बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, लेक्चर सीरीज में हम लेक्चर 93 कवर करने जा रहे हैं। मैथमेटिक्स का है और चैप्टर 3 है और जिस एक्सरसाइज पे आज हम बात करेंगे दैट इज 3.6। इसके दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 और 2। क्वेश्चन 1 के 7 पार्ट है, वो मैं आपको तकरीबन सारे कराऊंगा और क्वेश्चन 2 के 3 पार्ट है, वो भी मैं आपको करा देता हूँ। इस एक्सरसाइज में जो मेथड यूज होना है उसको हम कहते हैं के मेथड। क्या कहते हैं? के मेथड। आपकी 3.5 से नीचे जो एक डेफिनेशन है के मेथड की, वो भी आपने करनी है। इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पेपर में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन समटाइम्स आ जाती होती है। क्या कह रहे हैं कि अगर a और b इज इक्वल टू c और d हो, ये रेशियो है एक्चुअली ऐसे, a रेशियो b और क्वेश्चन किसके इक्वल है? c रेशियो b। इसको इसका मतलब इक्वालिटी और रेशियो मीन डिवाइडेड बाय a और b इज इक्वल टू c ओवर d किसी एक और कांस्टेंट के इक्वल हो। हम सपोज कर लेते हैं कि इसके इक्वल है k के, तो साथ हम लिखते हैं से। क्या लिखेंगे? से। अब है ऐसा कि ऐसा क्यों है, इसके लिए आप थोड़ा सा इधर देखिएगा जरा। 21 डिवाइडेड बाय 3 आंसर आता है 7। ओके। 28 डिवाइडेड बाय 4 आंसर कितना आता है? 7। मतलब ये दोनों फ्रैक्शन किसी एक वैल्यू के इक्वल हैं, तो दरमियान में इक्वालिटी का मतलब भी यही है। अगर मैं ऐसे करूं ना, मैं लिख दूं 21 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाय 4, तो किसी एक खास नंबर के इक्वल है। इस वक्त वो नंबर जो है क्या है? 7 है। किसके इक्वल है? 7 के। यानी कि दोनों फ्रैक्शन इक्वल हैं। किसके इक्वल हैं? 7 के। तो यही मेथड अप्लाई होना है। इस मेथड को हम कहते हैं के मेथड। अब हम ऐसे लिख सकते हैं 21 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 7, जैसे मैंने लिखा था 21 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 7। अब ये 3 उधर जाकर एक्चुअली क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो 21 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 7। 3 7 जार कितना बनता है? 21। ओके। और अगर मैं इसके इक्वल रखूं 28 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 7, ये 28 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 7, तो 4 7 जार कितना बनता है? 28। तो दोनों जो हैं, चाहे हम इसको ले लें या इसको ले लें, और दोनों आपस में क्या हो जाती हैं? इक्वल। यानी 21 डिवाइडेड बाय 3 किसके इक्वल है? 28 डिवाइडेड बाय 4, और ये दोनों किसी एक और कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल होंगी। सारे कोई आंसर आएगा, वो कोई भी आंसर आ सकता है। उस आंसर को, उस कांस्टेंट वैल्यू को आपने सपोज करना है किससे? के से। ओके। अब अगर मैं ये लिखूं a और b इज इक्वल टू k, बिल्कुल ऐसे 3 और 7 इज इक्वल 3 ओवर 21 ओवर 3 इज इक्वल टू 7, तो हम इसको लिख सकते हैं a और b इज इक्वल टू k। मैंने कोई लिखा a और b इज इक्वल टू k। अगर मैं लिखूं b इज इक्वल टू k, तो a किसके इक्वल आएगा? b k के। यानी ये जो है b किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? k से। बिल्कुल ऐसे जैसे ये 3 किससे मल्टीप्लाई होगा? 7 से। बिल्कुल ऐसे जैसे ये 4 किससे मल्टीप्लाई होगा? 7 से। तो मैं लिखूंगा c ओवर d, c ओवर d इज इक्वल टू k, c इज इक्वल टू d के। ये देखें, तो इसको हम लिखेंगे a इज इक्वल टू b के और c किसके इक्वल है? d के। याद रखें यहां पर वैल्यू किसकी आएगी? a की और c की, जो हम प्लेस करेंगे इधर। ये हमने याद रखना है। किसकी वैल्यू आएगी? a की और c की, और हम वैल्यू पुट नहीं करेंगे किसकी? b की और d की। और अगले क्वेश्चन में e और f आ जाएगा, तो उस लिहाज से करेंगे उसको। अब इन क्वेश्चंस में और 3.4 के क्वेश्चंस में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये याद रखें, बच्चे गड़बड़ कर देते होते हैं। वो समझते हैं कि ये वाला क्वेश्चन वहां है या वो वाला क्वेश्चन इस मेथड से कर देते हैं, तो गड़बड़ हो जाती है और क्रॉस कर दिया जाता है। आपने ख्याल रखना है, अगर वो क्वेश्चन स्टार्ट करे इफ से, इफ दिस इज इक्वल टू, यानी a रेशियो b इज इक्वल टू c रेशियो b, देन शो दैट इट मीन ये गिवन है। क्या है? गिवन। a रेशियो b इज इक्वल टू c रेशियो b। अगर वो इफ से स्टार्ट करता है तो इट मीन वो गिवन है। ठीक। और ये किसमें है? 3.6 में इफ से स्टार्ट करता है। लेकिन अगर वो स्टार्ट करता है प्रूव दैट, तो इसका मतलब होता है वो आपने आंसर लाना है। ठीक है।
तो 3.4 में लिखा हुआ है प्रूव दैट, मीन आपने वो आंसर लाना है, वहां लिखा होगा प्रूव दैट a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो b। अपनी बुक्स पर आप लिख लें कि अगर प्रूव दैट लिखा है तो इट मीन वो आंसर लाना है, वो एंड पर आपका आंसर आना चाहिए। और अगर इफ लिखा हुआ है तो इट मीन वो गिवन है, उसको यूज करते हुए आपने ये क्वेश्चन जो है वो क्या करना है, प्रूव करना है। तो क्वेश्चन में ये मैंने स्टेटमेंट ये सबके लिए लिख दी है, ये मैंने फर्स्ट पार्ट भी लिख दिया है। अब कुछ लिखने लगा हूं, वो पार्ट तमाम क्वेश्चंस के लिए यूज होगा। किस तरह से? मैं लिखूंगा सॉल्यूशन, मैंने लेट किया, लिखा लेट a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d, और साथ लिखूंगा a और ब्रैकेट में लिख दूंगा से मींस सपोज, से ही लिखना है आपने यहां, ओके। फिर इंप्लाइज दैट डाल के लिखूंगा a इज इक्वल टू b के और c इज इक्वल टू d के, यानी जहां a होगा वहां क्या प्लेस करेंगे b के, और जहां c होगा वहां क्या प्लेस करेंगे d के। ठीक हो गया? फिर आपके पास ये दोनों साइड्स हैं, ये दोनों साइड आपने ले लेनी है। यहां नीचे क्वेश्चन करना है, मेरे पास स्पेस का मतलब मैं वहां कर देता हूं। आपने दोनों साइड्स लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड एक साइड पर लिखें, राइट हैंड साइड एक साइड पर लिखें, दरमियान में एक ही पेज के ऊपर लाइन लगा लें। तो दोनों के आंसर जो है वो आपने सेम करने हैं, ये सेम आने हैं। तो जैसे ही आंसर सेम आएंगे वहीं आपने छोड़ देना है, क्वेश्चन को मजीद सिंपलीफाई करने की जरूरत नहीं है। हम करेंगे क्या, मैं दरमियान में लाइन लगा रहा हूं, यहां लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड, यहां लिख रहा हूं राइट हैंड साइड, ओके ठीक है। मैंने किया क्या, लेफ्ट हैंड साइड लिखी 4a माइनस 9b, 4a माइनस 9b डिवाइडेड बाय 4a प्लस 9b, ओके। अब a की जगह आपने क्या प्लेस करना है, b के, और अगर इसमें c होता, जो कि नहीं है अगले में c होता, तो उसकी जगह आप क्या प्लेस करेंगे, d के प्लेस करेंगे। 4 की जगह मैं प्लेस करने लगा हूं 4 एज इट इज, एक्चुअली a की जगह प्लेस होने लगा b के माइनस 9b डिवाइडेड बाय 4b के प्लस 9b। यहां से ना कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है देखते जरा, यहां भी है, यहां भी है, ये भी है, ये भी है। इस b को आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से कॉमन ले लेंगे। b आपने कॉमन लिया तो आपके पास क्या रहा, 4a माइनस 9 डिवाइडेड बाय b आपने कॉमन लिया तो 4k प्लस 9। ये जो b है, ये b से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारे पास रह क्या जाएगा, 4k माइनस 9 डिवाइडेड बाय 4k प्लस 9। इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, इसको हम क्या देंगे, इक्वेशन 1, ओके। राइट हैंड साइड लिखें, राइट हैंड साइड हमने लिखी 4c माइनस 9d डिवाइडेड बाय 4c प्लस 9d, ओके। और मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले कहा है कि c को किसके इक्वल पुट करना है, dk के, तो आप लिखेंगे 4dk माइनस 9d डिवाइडेड बाय 4dk प्लस 9d। ठीक हो गया? अब यहां से कॉमन क्या आना है, d, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से, फिर वो कैंसिल हो जाएगी। d आपने कॉमन लिया, हमारे पास आएगा 4k माइनस 9, d आपने कॉमन लिया 4k प्लस 9। d किससे कैंसिल हुआ, d से, जो मेरे पास बच गया है दैट इज रिमेनिंग पार्ट इज 4k माइनस 9 डिवाइडेड बाय 4k प्लस 9, ओके। इसको हम कहेंगे इक्वेशन 2। चेक करें जरा, इक्वेशन मानो 2 एक जैसी है, बिल्कुल 100% एक जैसी है। अगर ऐसा है कि इक्वेशन मानो 2 एक जैसी है, तो हम क्या कहेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी पैटर्न से आपने बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन, बल्कि एक्सरसाइज पूरी इंपॉर्टेंट है। और 3.4 जैसे उसका क्वेश्चन 2 या उसके 9 या 10 पार्ट है, वो भी बड़े इंपॉर्टेंट है। वो लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाया करते हैं बोर्ड के पेपर में। इस चैप्टर से ज्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन 3.4 का क्वेश्चन 2 और 3.6 के ये दोनों क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन 2 के भी सारे पार्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, प्रूफ। यही आपने प्रूव करना था। ओके, ये मैंने आपको कौन सा पार्ट लिख दिया है, पार्ट नंबर 1। ओके, अब मैं करूंगा क्या कि यहां पर नया पार्ट 2 लिखूंगा, ये एज इट इज रहने दूंगा, ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बिल्कुल उसी तरह से होगा और मुझे बोर्ड ड्रॉप करना पड़ेगा। देखें क्या करते हैं। जी बच्चों, मैंने नेक्स्ट पार्ट लिख दिया। मैंने आपसे कहा था ये मैंने लिखा रहने देना है, यहाँ मैंने नया पार्ट लिखा है। ये जहाँ पहले पार्ट 1 था 2 है और ये एज इट इज है। ये तमाम क्वेश्चंस के लिए ऐसे ही होगा। फिर आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लिखेंगे। मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख दी, राइट हैंड साइड लिख दी, बिल्कुल सेम पार्ट है। ए की जगह बी के और सी की जगह क्या प्लेस करेंगे, डी के, बस। और सिंप्लीफाई करना है, आपका क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। ये मैंने प्रैक्टिस के तौर पर करा रहा हूं, वरना ये बिल्कुल प्रीवियस पार्ट की तरह है। हम लिखेंगे 4bk माइनस 5b। याद रखें ए और सी की वैल्यू प्लेस होगी, वहां सी की होगी, यहाँ पे किसकी, ए की। दोनों भी हो सकते हैं, यानी इसमें ए भी हो सकता है और सी दोनों भी प्लेस हो सकते हैं। आगे पार्ट मैं आपको कराता हूं। 4bk प्लस 5, आपने यहां से b कॉमन लिया, मेरे पास रहा 4k माइनस 5 डिवाइडेड बाय b कॉमन लिया, डिनोमिनेटर से 4k प्लस 5। ये b किससे कैंसिल हुआ, b से। b से कैंसिल हो गया तो मेरे पास रह क्या क्या बोला, दैट इज 4k माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4k प्लस 5। इसको आपने कहा इक्वेशन 1। ओके, अब आपने यहां क्या प्लेस करना है, 4dk माइनस 5b 4dk प्लस 5b। डी आपने कॉमन लिया, 4k माइनस 5 डी कॉमन लिया, 4k प्लस 5। डी से क्या हो गया कैंसिल, मेरे पास क्या रह जाएगा, 4k माइनस 5 4k प्लस 5। इसको आप क्या कहेंगे, इक्वेशन 2। ओके, अब जब इक्वेशन 1 और 2 बिल्कुल एक जैसे हैं तो हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके, राइट हैंड साइड के, और ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे बच्चों, प्रूफ। बिल्कुल ऐसे ही पार्ट जैसे हमने प्रीवियस पार्ट किया उसी तरह से यहाँ हमने ए की जगह बी के प्लेस किया, उसी की जगह क्या प्लेस किया, डी के, फिर सिंप्लीफाई कर दिया। बोर्ड अप करके मैं आपको नेक्स्ट पार्ट कराता हूँ। जी बच्चों, मैंने पार्ट नंबर 3 लिख दिया, ये एज इट इज लिखा रहने दिया। ये आपने बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन एज इट इज लिखना है, यानी ये लिख के क्वेश्चन लिखना है और फिर ये लाजमी लिखना है, ये बोल नहीं जाना। इस मेथड से चूंकि कर रहे हैं तो ये मेथड आपने लिखना है, a और b इज इक्वल टू c और d इज इक्वल टू k, ये पूरा लिखना है। ठीक है, मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड यहां पर लिख दी, दरमियान में लाइन लगा के कौन सी साइड लिखी है, राइट हैंड साइड। ओके, जब यहां पर जहां a होगा वहां क्या प्लेस करेंगे, b के, और जहां c होगा वहां क्या प्लेस करेंगे, d के, और उसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखें जरा, a की जगह आपने लिखा bk डिवाइडेड बाय b, तो ये b जो है इस b से क्या हो जाएगा, कैंसिल, k इस राइट लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, यानी लेफ्ट हैंड साइड को जब आपने सिंप्लीफाई किया तो आंसर इसके मीन इसका भी आंसर क्या आना चाहिए, k। ओके, अब आपको पता है कि a किसके इक्वल है, b के, और अगर a स्क्वायर हो तो क्या आएगा, b स्क्वायर k स्क्वायर, और अगर c dk के इक्वल है तो c स्क्वायर किसके आएगा, किसके इक्वल आएगा, d स्क्वायर और k स्क्वायर के इक्वल। a की जगह आप प्लेस करेंगे b स्क्वायर k स्क्वायर प्लस d स्क्वायर k स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर।
इसका अंडर रूट। ओके, यहां पर कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? के स्क्वायर, इसमें भी है इसमें भी है, तो के स्क्वायर आप कॉमन ले लो। देखिए के स्क्वायर कॉमन, तो हमारे पास आएगा बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड होगा बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको मैंने ब्रैकेट कर दिया, मैंने न्यूमरेटर से के स्क्वायर कॉमन लेके बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा, पहले डिनोमिनेटर में पहले से बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, ये कैंसिल कर। ओके, अब ये जो स्क्वायर है किससे कैंसिल होगा? स्क्वायर रूट से। आपको पता है स्क्वायर किससे कैंसिल हो जाता है? स्क्वायर रूट से। हमारे पास क्या आ जाएगा? के। इसको हम कहेंगे के। अब चेक करें जरा, कोई मान और टू एक जैसे, बिल्कुल एक जैसे। हम लिखेंगे फ्रॉम कोई मान एंड टू, 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के, और ब्रैकेट में बच्चों आपने क्या लिखना है? 2। ठीक है, ये मैंने थर्ड पार्ट किया। मैं बोर्ड करके वीडियो पॉज करके आपको फोर्थ पार्ट कराता हूँ। जी बच्चों, मैंने फोर्थ पार्ट लिख दिया। ये देखिए, ये फोर्थ पार्ट एक्चुअली क्वेश्चन 1 का, टोटल 7 पार्ट है, फ्री में आपको करा चुका हूं। ये देखिए फोर्थ पार्ट लिखा है, ये लिख के ये सारा कुछ लिखना है आपने। लेफ्ट हैंड साइड लिखना है, राइट हैंड साइड लिखना है। लेफ्ट हैंड साइड में दरमियान में रेशियो है, रेशियो मीन डिवाइडेड बाय ए रेशियो बी। आपको पता है ना, ए रेशियो बी को हम कैसे लिखते हैं? ए ओवर बी। ठीक, और यहाँ भी रेशियो उसने दे दी। ठीक, तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे? अब हमने वैल्यूज आया प्लेस करनी है ए और सी की। जहां हमें ए मिलेगा वहां बी के प्लेस करेंगे, और जहां सी मिलेगा वहां क्या प्लेस करेंगे? डी के। याद रखें बी और डी की वैल्यू इसमें नहीं होती। किसकी वैल्यू प्लेस होती है? ए की और सी की। तो करें ना, ए की वैल्यू आपने प्लेस की, दैट इज ए की वैल्यू हमारे पास आएगी B6 K6 प्लस। ओके, मैंने ए की वैल्यू बी के था, तो चूंकि ये a रेज़ पर 6 है, तो b रेज़ पर 6 k रेज़ पर 6 प्लस d रेज़ पर 6। एक्सक्यूज मी बच्चों, सॉरी, ऐसा है कि c की वैल्यू प्लेस करेंगे b6 k6 डिवाइडेड। अब ये डिवाइडेड बाय मैंने क्यों डाला? मैंने आपसे कहा ना कि ये इस साइन का मतलब डिवाइडेड बाय है, तो b की वैल्यू आपकी क्या है? b6 और d6 तो एज इट इज रहेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे भी थोड़ी देर पहले कहा है कि b और d की वैल्यू प्लेस नहीं होती। वैल्यू किस किस के प्लेस हो रही है? a की और c की। तो यहां से k6 कॉमन है, k रेज़ टू पावर 6 एक्चुअली, b रेज़ टू पावर 6 प्लस d रेज़ टू पावर 6 divided by b raised to power 6 plus d raised to power 6। जाहिर है ये आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल। मेरे पास क्या बनेगा? k raised to power 6। इसको हम क्या कहेंगे? इक्वेशन 1। ओके, अब आपने इसको भी एज इट इज करना है। a6 में एक्चुअली यहां पर a क्यूब है, तो हमारे पास क्या आएगा? b क्यूब k क्यूब, b क्यूब k क्यूब डिवाइडेड बाय, साइन का मतलब डिवाइडेड बाय, तो b क्यूब, इसकी जगह मैंने पुट किया b क्यूब k क्यूब इनटू, और c क्यूब की जगह पुट किया b क्यूब k क्यूब। ये दो वैल्यूज प्लेस हुई। ये वाली वैल्यू a की प्लेस हुई है, और ये किसकी वैल्यू प्लेस हुई है? c की, डिवाइडेड बाय b क्यूब d क्यूब। ओके, अब ये वैल्यूज ना ये डिवाइड हो गए, तो b क्यूब d क्यूब कैंसिल हो जाएंगे, b क्यूब से और d क्यूब से कैंसिल हो जाएगा। तो k क्यूब और k क्यूब को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा k रेज़ टू पावर 6। इसको हम कहेंगे इक्वेशन 2। अब देखें जरा, इक्वेशन 1 और 2 एक जैसी है, बिल्कुल एक जैसी है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ब्रैकेट में बच्चों आपने क्या लिखना है? रूट। ओके, अब मैं आपको बोर्ड अप करके इससे नेक्स्ट पार्ट जो 5 वो करता हूं।
जी बच्चों मैंने फिफ्थ पार्ट भी लिख दिया है, पार्ट नंबर 5 एक्चुअली। 5 पार्ट क्या है? P into A plus B plus QB रेशियो P into C plus B plus QB is equal to A ratio C। तो इसमें जो राइट हैंड साइड है वो सिर्फ इतनी है, ये सारी जो है लेफ्ट हैंड साइड, इक्वालिटी से पहले लेफ्ट हैंड साइड और इक्वालिटी के बाद क्या है? राइट हैंड साइड। ओके, पहले उसको छोटी सी नजर आ रही है, पहले उसको सॉल्व करने आपको आइडिया हो जाएगा कि आंसर हमारा क्या आना चाहिए, ठीक, उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं A/C। ओके, A की वैल्यू हमें पता है किसके इक्वल है? B के, और C की वैल्यू क्या है? D के। हम प्लेस करना जरा B के डिवाइडेड बाय D के, तो ये B जो है ये B से कैंसिल हो जाएगा, सॉरी B कैंसिल नहीं होगा बल्कि K कैंसिल होगा, तो हमारे पास आएगा B के डिवाइडेड बाय D के था, K से कैंसिल होगा, K किससे कैंसिल होगा? K से, तो हमारे पास आ जाएगा B/D, इसको हम कहेंगे इक्वेशन 1। क्या कहेंगे? इक्वेशन 2, या जाहिर ये राइट हैंड साइड है, इक्वेशन 2। मतलब ये आपका आंसर आना चाहिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इस रेशियो का मतलब है डिवाइडेड बाय, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जहां A होगा वहां क्या प्लेस करेंगे? B के, और अगर यहां C है वहां क्या प्लेस करेंगे? D के। करें P मैंने एज इट इज लिखा, A की जगह प्लेस किया B के प्लस B प्लस QB एज इट इज डिवाइडेड बाय, ये रेशियो में डिवाइड किया। P मैंने एज इट इज लिखा, और C की जगह क्या प्लेस किया? D के प्लस B, ये D पहले से था, प्लस QB। अब यहां पर ना आपने सबसे पहले ये करना है कि इससे यहां से B कॉमन लेना है, और यहां और इससे क्या कॉमन लेना? D। तो हमने किया क्या? B कॉमन लिया, P साथ लिखा B, यहां पर आएगा K प्लस 1, यहां से B कॉमन लिया तो K रहेगा, यहां से B कॉमन लिया तो क्या रहेगा? 1 प्लस QB से डिवाइड। फिर हमने यहां से कॉमन क्या लिया? D, हमारे पास आएगा PD into K प्लस 1 प्लस QB। ठीक हो गया। अब आपने ख्याल रखने बच्चे यहां पर एक मिस्टेक करते हैं, वो कॉमन लेते हैं अजीबो गरीब तरीके से। ये प्लस है, यहां भी प्लस, इस प्लस से पहले B कॉमन और बाद में भी B कॉमन, इस प्लस से पहले D है और बाद में भी D है, तो इसको आपने क्या ले लेना है? कॉमन। तो यहां से आपने B कॉमन लिया, जब आपने B कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बच गया? P इंटू ब्रैकेट दूसरी वाली लगा ले, थोड़ी आसानी हो जाएगी। B आपने कॉमन ले लिया, हमारे पास क्या रहेगा? P इंटू K प्लस 1 प्लस Q डिवाइड। यहां से आपने क्या कॉमन लिया? D यहां भी है, यहां भी है, तो D आपने कॉमन लिया, हमारे पास क्या रहेगा? P इंटू K प्लस 1 K प्लस 1 प्लस D Q D कॉमन। अब ये बिल्कुल सेम है 100%, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो मेरे पास रह क्या आ जाएगा? D/D विच इज इक्वेशन 1, वो 2 थी, ये वाली कौन सी है? 1। तो नीचे क्या लिखेंगे वाला? ट्रांसफर 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ब्रैकेट के अंदर क्या लिख देंगे? प्रूफ। ये आपका पार्ट नंबर 5 था, मैं आपको रब करके 6 और 7 कराता हूं। चलो अच्छा बच्चों, मैंने पार्ट नंबर जो है 6 वो भी लिख दिया है। A² प्लस B² रेशियो A³ ओवर A प्लस B। इसी पैटर्न पर राइट हैंड साइड भी है, C² प्लस D² C³ डिवाइडेड बाय C प्लस D। दरम्यान में क्या है? रेशियो। वो मैंने लेफ्ट और राइट दोनों लिख दिया, ठीक है। अब डिवीजन का मतलब है, सॉरी रेशियो का मतलब है डिवाइडेड बाय, ठीक। तो हमने जब इनकी वैल्यूज प्लेस करनी है तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, A² की जगह आप लिख सकते हैं B² K²। क्यों भाई? हमें पता है कि A किसके इक्वल है? B के, और C किसके इक्वल है? D के। तो A चूंकि B के इक्वल है, तो A का स्क्वायर B² K² प्लस B²।
ओके, अगर मैं इस डिवीजन को, याद रखें इसको अंडरलाइन करें, इस डिवीजन को, ये डिवीजन है, डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज कर दूं, तो यहां पर मैं साइन डाल दूं मल्टीप्लाई, तो जाहिर है इसका हम क्या लेंगे, रेसिप्रोकल। हमारे पास आएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाय सी क्यूब। वैल्यूज ना हम अगले स्टेप में प्लेस करते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, एक ही दफा वैल्यूज प्लेस करें। इसको मैं लिख देता हूं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस स्टेप में मैंने कुछ भी नहीं किया सिवाय इसके, इस साइन को चेंज किया, डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज किया और इनका रेसिप्रोकल ले लिया। अब आप वैल्यूज प्लेस करें, सिंपलीफाई करें, बहुत आसान हो जाएगा। उस साइड में भी ऐसे ही करेंगे हम। हमारे पास आएगा a की वैल्यू आएगी b स्क्वायर k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a जो था दैट वाज b k प्लस b, a b के इक्वल था प्लस b एज इट इज। c क्यूब है तो हमारे पास आएगा d क्यूब a क्यूब। जी आप कॉमन ले लो, इन दोनों से कॉमन आएगा b स्क्वायर। ओके, मैंने कॉमन लिया, मेरे पास b स्क्वायर कॉमन आया, रह गया k स्क्वायर प्लस 1। इन दोनों से कॉमन क्या आएगा, तो मैनिपुलेशन मल्टीप्लाई का साइन डाल दिया, थोड़ा गैप भी दे दें। b कॉमन लिया, हमारे पास क्या रहेगा k प्लस 1। यहां से आपने b कॉमन लिया तो क्या रहेगा k प्लस 1 डिवाइडेड बाय b क्यूब k क्यूब। ठीक, अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, b स्क्वायर को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा b क्यूब इंटू k स्क्वायर प्लस 1 और साथ आएगा k प्लस 1 डिवाइडेड बाय d क्यूब और साथ क्या आएगा k क्यूब। इसको हम लेंगे इक्वेशन 1। इससे ज्यादा इसकी सिंप्लीफिकेशन नहीं हो पाएगी, तो जाहिर इसको यही छोड़ देंगे, यही उसका भी आंसर आना चाहिए। तो इसको हम क्या कहा, हमने क्या कहा, इक्वेशन 1। ओके, अब हमने उसको क्या करना है, c स्क्वायर और b स्क्वायर को, ये b स्क्वायर ना कहीं कैंसिल होना चाहिए था, ये देखिए मैं एक मिस्टेक कर दूंगा, यस मैं कह रहा हूं कि यहां में गड़बड़ हुई है। दिस इज a क्यूब एक्चुअली, ये a क्यूब k क्यूब है, b क्यूब k क्यूब बन जाएगा, a की वैल्यू b आएगा ना b के, तो ये b। तो ये जो है, ये अगर b क्यूब होगा तो ये किससे कैंसिल हो जाएगा, इससे। मैं आपको दोबारा से बता दूंगा, ये मैं मिस्टेक कर गया था, ये मैंने इसको c क्यूब लिख दिया, एक्चुअली दिस इज नॉट c क्यूब, a क्यूब है। a क्यूब की जगह a की वैल्यू है b के, तो a क्यूब की वैल्यू क्या होगी, b क्यूब k क्यूब। ये एज इट चल रहा है, ये b क्यूब इस b क्यूब से क्या हो गया कैंसिल, जो हमारे पास बच गया है दैट इज इक्वेशन 1, k स्क्वायर प्लस 1 k प्लस 1 डिवाइडेड बाय k क्यूब। एक स्टेप और भी लिख देते हैं, चलें, k स्क्वायर प्लस 1 और k प्लस 1 डिवाइडेड बाय k क्यूब। इसको अब क्या कहेंगे, इक्वेशन 1, इसको यहां कैंसिलेशन होती है नीचे वाले। ओके, अब इसको भी आपने एज इट इज करना है, c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, तो c की वैल्यू dk है, तो c स्क्वायर होगा तो क्या होगा, d स्क्वायर k स्क्वायर प्लस d स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय, आई होप कि अब आपको पता लग गया होगा, जब आप डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे नेक्स्ट का क्या लेते होते हैं, रेसिप्रोकल। तो इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा c प्लस d, तो c की वैल्यू dk प्लस d, और ये बड़े ध्यान से पुट करना, मैं वहां पर गड़बड़ कर गया था, तो नीचे c क्यूब है, c क्यूब की वैल्यू क्या आएगी, d क्यूब k क्यूब। ओके, अब आपने यहां से d स्क्वायर कॉमन लेना, मेरे पास रह जाएगा k स्क्वायर प्लस 1। ओके, मल्टीप्लाई का साइन बिल्कुल ऐसे डालना, यहां से कॉमन आएगा k, तो
a प्लस 1 डिवाइडेड बाय ये चूंकि मल्टीप्लाई हो गया तो सबके नीचे इसको लिखा जा सकता है डी क्यूब के क्यूब। आप डायरेक्ट यहाँ पर कैंसिल करना चाहें बड़े आराम से कर सकते हैं डी स्क्वायर और यहाँ से डी आपने कॉमन लिया था, मैं क्या कर रहा हूँ डी आपने कॉमन ले लिया तो ये डी स्क्वायर और डी डी क्यूब बन गया, डी क्यूब किससे कैंसिल हो गया डी क्यूब से, तो जो आपके पास रह गया है दैट इज के स्क्वायर प्लस 1 साथ रहा के प्लस 1 डिवाइडेड बाय के क्यूब। इसको आपने क्या कहना है इक्वेशन 2, नीचे आपने क्या लिखना है फ्रॉम कोई माना 2 लिख देता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इसके इक्वल है राइट हैंड साइड के और ब्रैकेट में बच्चों आप क्या लिखेंगे 2। ठीक, एक पार्ट इसका लास्ट पार्ट 7th पार्ट रह गया, मैं बोर्ड अप करके आपको दिखाता हूं। बच्चों मैंने पार्ट नंबर 7 पार्ट है ये एक्चुअली इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट है, अंदाजा करके ये पार्ट हो गया वो है a over a minus b रेशियो a plus b divided by b is equal to c over c minus d रेशियो c plus d divided by d। मैंने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों लिखी हैं। मैंने आपसे कहा हुआ है कि इक्वालिटी किस साइड पर लेफ्ट हैंड साइड, इक्वालिटी किस साइड पर राइट हैंड साइड। ठीक, अब a की जगह आप क्या प्लेस करेंगे b के और c की जगह क्या प्लेस करेंगे d के। बस आपने इसका ख्याल रखना है, इसको आपने किस में चेंज कर देना है मल्टीप्लाई में और इसका क्या ले लेना है रेसिप्रोकल नहीं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a over a minus b मल्टीप्लाई बाय b over a plus b। कुछ भी नहीं किया सिवाय इसके कि मैंने इसका साइन चेंज कर दिया, ये डिवीजन का साइन था मल्टीप्लाई में किया तो हमने नेक्स्ट का क्या ले लिया रेसिप्रोकल। ओके, अब a की जगह क्या प्लेस करेंगे b के माइनस b मल्टीप्लाई बाय b एज इट इज b के प्लस। ठीक है, जहां जहां कॉमन आते हैं वहां वहां कॉमन लेंगे। b के मैंने एज इट इज लिखा, यहां डिनोमिनेटर से b कॉमन आता है तो मेरे पास रह गया k माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय b एज इट इज, यहां से कॉमन आता है b तो k प्लस 1। आप देखें बड़े आराम से कैंसिलेशन होती है, d b से कैंसिल हो गया, ये b इस b से कैंसिल, यहां मान रहा है मेरे पास रहा क्या k को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो k डिवाइडेड बाय k माइनस 1 और k प्लस 1। मैंने आपसे कहा हुआ है कि इसको हम इक्वेशन मानते हैं। मैंने आपसे कहा हुआ है कि अगर इक्वेशन मजीद सिंपलीफाई करने की जरूरत नहीं है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके k स्क्वायर माइनस 1 भी कर सकते थे, लेकिन जब उसका भी आंसर जो है जब यही आना तो फिर इसको मजीद सिंपलीफाई करने की जरूरत नहीं, हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। जब कैंसिलेशन हो जाए तो जो बाकी बच जाता है उसको एज इट इज लिख लिया जाए। अब इसको भी हम एज इट इज करेंगे, मैं लिखूंगा मुझे एक्चुअली जुकाम हो गया काफी ज्यादा, c over c minus d मल्टीप्लाई बाय d over c plus d। मैंने इस साइन को चेंज करके उनका रेसिप्रोकल ले। ठीक, c की जगह क्या प्लेस करेंगे d के डिवाइडेड बाय d के माइनस d। c की जगह d के प्लेस किया मैंने और d पहले से मल्टीप्लाई बाय d ओवर d के प्लस d। जहां से d और इससे d डिनोमिनेटर, दोनों डिनोमिनेटर से d कॉमन लिया जा सकता है तो d के आपने एज लिखा, d यहां से कॉमन लिया k माइनस 1 मल्टीप्लाई कर d आपने एज लिखा, d कॉमन लिया तो k प्लस 1। अब ये बिल्कुल ऐसे जैसे प्रीवियस इसमें कैंसिल हुए इसी तरह यहां पर कैंसिल होंगे। k को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा k, क्या आएगा k माइनस 1 और फिर क्या आएगा k प्लस 1। इसको हम क्या कहेंगे इक्वेशन 2।
अब इक्वेशन 1 और 2 100% एक जैसी है, तो आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। ये आपका लेक्चर नंबर 93 कंप्लीट हुआ। बच्चों आपने चैनल सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों से लाजमन शेयर करना है, ये बहुत जरूरी है। लाइक कर देना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेनी है। अल्लाह आपका हामी नासिर, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।